Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. Today we will start our new topic that is stretching और ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है आपका, तो उसके बारे में पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेचिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम हर मसल्स की इंडिविजुअल स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं उसको हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रेचिंग क्या होती है। तो स्ट्रेचिंग इज अ सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन विच इज डिस्क्राइब्ड एज थेरेप्यूटिक टेक्निक designed to lengthen the pathological shortened tissue structure and muscle to increase the joint range of motion। तो कहने का मतलब है स्ट्रेचिंग क्या है, सबसे जरूरी बात यह है कि इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, यानी कि ये सॉफ्ट टिश्यू पे होता है, ये बोन पे नहीं होता है। ठीक है, जॉइंट पे नहीं होता, ये आपके सॉफ्ट टिश्यू पे यानी कि मसल्स पे होता है ये। ठीक है, ठीक, मसल्स पे होता है सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन का मतलब है उसके अंदर चेंज लाना। अगर कोई दिक्कत हो गई है तो उसको वापस अपने फंक्शन पे लाना, उसमें हम बदलाव ला रहे हैं ताकि वो नॉर्मली पहले की तरह काम कर सके। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, इसलिए हम इसको थेरेपेटिक टेक्निक कहते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, किसी खराब चीज को सही करने के लिए होती है। ठीक है, या खराब होने से बचाने के लिए होती है, इसीलिए हम इसको थेरेपेटिक टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, डिजाइन टू लेंथन द पैथोलॉजिकल शॉर्टन, यानी कि हम इसको किसी नहीं, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर को लेंथन, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर वो किसी गड़बड़ी की, पैथोलॉजिकल का मतलब है गड़बड़ी की वजह से शॉर्ट हो गई हो, छोटी हो गई हो, या उसकी लेंथ कम हो गई हो, ठीक, उसके लिए करते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि आपकी मसल्स लेंथन होगी, और मसल्स जो जॉइंट मसल्स जो कि जॉइंट को चलाती हैं, तो आपकी रेंज ऑफ मोशन भी इंप्रूव करेगी। अब इसी के साथ कुछ मिलते जुलते टर्म्स हैं जो आपको जानने चाहिए, जैसे कि टाइटनेस। टाइटनेस, ठीक है, तो इट इज माइल्ड शॉर्टनिंग ऑफ हेल्दी मस्कुलो टेंडिनस यूनिट। तो कहने का मतलब जो थोड़ी देर के लिए शॉर्ट हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट हो या टाइटनेस हो, जैसे कि एक बिना किसी दिक्कत के, कहने का मतलब है आपको चोट नहीं लगी वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि सिर्फ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना, ठीक है, ये सब है। और कहने का मतलब है नॉर्मली काम कर रहे हैं लेकिन किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं है आप, तो वो मसल्स आपकी टाइट हो जाती हैं। ठीक है, तो उस टाइटनेस को हम, मतलब उस शॉर्टनेस को, मसल्स की शॉर्टनेस को, या मसल्स की पूरी तरह से लेंथन ना हो पाने को हम क्या कहते हैं, टाइटनेस कहते हैं, जो कि टेम्परेरी होती है। ठीक है, अगर उसको प्रॉपर स्ट्रेचिंग दी जाए तो बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के आप सेल्फ भी कर सकते हैं और इसको घर में ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर इज एन एडॉप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ अ मसल्स और अदर सॉफ्ट टिश्यू दैट क्रॉसेस अ जॉइंट विच रिजल्ट्स इन लिमिटेशन ऑफ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। अच्छा, एक चीज और, ये भी बहुत ध्यान देने वाली, टाइटनेस में आपकी जॉइंट की, जो जॉइंट का मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, वो नहीं रुकेगा। ये ठीक है, मान लो जैसे एल्बो में अगर होता है, हालांकि टाइटनेस जो ज्यादातर होती है वो ज्यादातर आपके लोअर लिम्ब की मसल्स में होती हैं। ठीक है, ठीक, अपर लिम्ब का जो काम है वो वैसा ही रहता है जैसे आप करते हो। ठीक है, लेकिन लोअर लिम्ब, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्या होता है, आपका लोअर लिम्ब ज़्यादा यूज होता है, दौड़ना भागना, तो इससे आपकी मसल्स जो है वो पूरी स्ट्रेच होती हैं और पूरी रिलैक्स होती हैं जब आप दौड़ते हो, जब ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो। लेकिन जब आप नहीं करते हो तो वो धीरे 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 अडॉप्ट, मतलब एक तरफ से जितनी इसको जरूरत है बस उतनी ही स्ट्रेच होती है, उससे ज़्यादा लेनदेन नहीं होती है। ठीक, तो इसकी वजह से आपका लेकिन जॉइंट रेंज ऑफ मोशन नहीं अफेक्ट होता, यानी कि जितना जॉइंट मुड़ता है या जितना खुलता है आपका जॉइंट वो उतना ही रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्चर में ये जस्ट अपोजिट होता है, इसका कॉन्ट्रैक्चर में अफेक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्चर में इतना ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है मसल्स कि वो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करने लगती है। यानी कि आपका मान लो घुटने का एग्जांपल लो, तो घुटने, जैसे मान लो घुटने के खोलने के काम करती है आपकी हैमस्ट्रिंग, ठीक है, या क्वाड्रिसेप्स बंद करने का, तो अगर इनमें कहीं कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है तो आपका नी जॉइंट पूरी तरह से नहीं खुलेगा। उसी तरह से एल्बो का एग्जांपल ले लो, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए, तो इनमें से किसी में भी अगर कॉन्ट्रैक्चर होगा तो आप एल्बो का फ्लेक्शन या एक्सटेंशन पूरी तरह से नहीं कर पाओगे। तो ये अंतर होता है टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर की। कॉन्ट्रैक्चर के भी कई टाइप होते हैं। ठीक, तो पहला है मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर। मायो का मतलब है मसल्स, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, एक जगह स्थिर रहना। ठीक है, तो देयर इज नो मस्कुलर पैथोलॉजी बट द टिश्यू हैज अंडरगॉन कॉन्ट्रैक्चर, देयर इज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इडियोपैथिक और स्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर।
तो कहने का मतलब देयर इज नो मस्कुलर पैथोलॉजी, यानी कि यहाँ ऐसा नहीं कि मसल्स को चोट लगी हो या मसल्स को प्लास्टर या किसी वजह से बांध के रख दिया गया हो या कुछ और दिक्कत हो उसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मसल्स कॉन्ट्रैक्चर में चली जाती हैं, ठीक है, ना यूज करने की वजह से, ठीक है। देयर इज सिग्निफिकेंट, और यहाँ अच्छा खासा जॉइंट रेंज ऑफ मोशन लॉस होता है, उसमें कमी आती है। तो लेकिन इसका कारण एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो इसीलिए हम इसको इडियोपैथिक भी बोलते हैं या स्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर भी बोलते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि ये और ज्यादा खराब होगा, अगर एक बार हो गया है तो ये उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसीलिए इसको बोला है स्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। यानी कि एक जगह रुके रुके रहने की वजह से आपके कॉन्ट्रैक्चर हो रहा है। This is sometimes used to describe mild transient contracture, and this is usually seen in normal people who don't regularly participate in exercise program or don't exercise regularly। मैंने क्या बोला था, कोई पैथोलॉजी नहीं होगी, कोई चोट नहीं लगी होगी जिसकी वजह से आपने उस मसल्स का उस पार्ट का यूज करना बंद कर दिया हो, नहीं, आप रेगुलर वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हो जो आपको करनी, मतलब जो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स करोगे या खेलोगे कूदोगे थोड़ा सा टाइम निकाल के या एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, जितनी लेंथ है मसल्स की उतनी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप वही नहीं करते हो, सिर्फ एक, जैसे हमने बोला था शुरुआत में ही कि ऑफिस जाते हो, कंप्यूटर पे बैठते हो, वहाँ काम करते हो, फिर घर आते हो, घर पे अपना खाना खाते हो या हल्का फुल्का टहल भी लेते हो, तो उससे आपकी मसल्स उतनी स्ट्रेच नहीं होगी जितनी स्ट्रेच होनी चाहिए, ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो ये उस वजह से होता है स्टैटिक, यानी पूरी तरह से यूज ना कर पाने की वजह से, या ये कह लें कि एक पर्टिकुलर लेंथ पे रुक जाने से। मतलब सिर्फ अगर मान लो 10 सेंट आपको आपकी मसल्स स्ट्रेच होती है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर तो बहुत बोल दिया हमने, मान लो 2 से 3 इंच स्ट्रेच होती है, लेकिन आप सिर्फ 1 इंच स्ट्रेच कर पा रहे हो अपनी डेली एक्टिविटी में, तो ये क्या है, ये वहीं रुक गई है। स्टैटिक इसीलिए है क्योंकि ये वहीं रुक गई, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं बढ़ा रहे हो, तो ये उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम है मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर। मसल्स एक पर्टिकुलर लेंथ पे जाके रुक जा रही है, उससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही है आपकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है एडहेशन कॉन्ट्रैक्चर। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चर इज ड्यू टू एडहेरेंस बिटवीन द मसल फाइबर एंड कोलेजन फाइबर। ये एडहेशन का मतलब होता है जाम हो जाना, ठीक है, एडहेशन का मतलब होता है जाम हो जाना, ठीक, रुकावट आना, ठीक। तो उसकी वजह से अगर मसल फाइबर पूरी तरह से लेंथन नहीं हो पा रहे हैं, पूरी लेंथ अपनी नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हो जाता है एडहेशन कॉन्ट्रैक्चर। और ये कैसे होता है, मसल्स फाइबर और कोलेजन फाइबर के बीच में रुकावट आ जाती है, एडहेरेंस आ जाता है, ठीक है। इफ द टिश्यू इज इमोबिलाइज इन अ शॉर्टर पोजीशन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये कब होता है, इसके लिए हम आपको ऐसे समझाएंगे, जैसे प्लास्टर चढ़ जाता है, ठीक है, तो प्लास्टर में क्या करते हैं, वो जरूरी होता है, इसलिए प्लास्टर क्या करते हैं, एल्बो की अगर बात करें तो एल्बो को हल्का सा फ्लेक्स करके उसमें प्लास्टर बांध देते हैं, और ये बहुत लंबे 1 महीने या 1.5 महीने तक प्लास्टर लगा रहता है, ठीक। तो इसकी वजह से जो मसल शॉर्ट हुई है, जरूरी था, हड्डी को जाम करना जरूरी था, ये भी नहीं कि जबरदस्ती किया, हड्डी को इमोबिलाइज या हड्डी को जोड़ने के लिए जरूरी था, लेकिन हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा मसल्स की लेंथ से, कि चलो मसल्स उतनी प्रॉपर मूव नहीं कर, क्योंकि अगर वही मूव कर लेती तो बात ही क्या था, ठीक है, तो उससे दिक्कत और बढ़ जाए, तो उसी को रोकने के लिए उन्होंने प्लास्टर लगाया। तो इसकी वजह से जो शॉर्टनिंग आ रही है मसल्स में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव कॉन्ट्रैक्चर, क्योंकि क्या हुआ, मसल्स चल नहीं रही है इतने दिन से, 1-1.5 महीने से, तो उसकी वजह से वो रुक गई है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में आके रुक गई है, तो वो एडहेरेंस उसके अंदर मतलब कह सकते हैं जैसे जाम हो जाना, ठीक है, ठीक, वो हो जाता है। देयर इज इंक्रीज एडहेरेंस और क्रॉस बॉन्डिंग बिटवीन द मसल फाइबर रिजल्टिंग इन एडहेशन एंड कॉन्ट्रैक्चर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब मसल्स चल नहीं पाती, एक दूसरे, आपने उसमें पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती, कैल्शियम रिलीज होता है तो वो स्लाइड करती है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, वो स्लाइड नहीं कर रही, वो चल नहीं रही है, तो वो जाम हो जाती है। जैसे आप देखते हो ना, कोई भी एक मतलब मोटर से चलने वाला पार्ट या कोई भी ऐसा है जो बहुत दिन से ना चला हो, तो क्या होता है, जाम हो जाता है ना, ठीक है। तो उसी तरह से आपके मसल्स फाइबर भी जाम हो जाते हैं, एक दूसरे में क्रॉस कर जाते हैं और वो उसी पोजीशन में लॉक हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्कार टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर। दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन वेयर देयर इज स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। द इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट आफ्टर रिसॉल्विंग द इन्फेक्शन गेट एडहर टू द फाइबर। तो स्कार टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर का मतलब है, जैसे मान लो आपको चोट लगी, ठीक है, कहीं चोट लगती है, स्पेशली अगर जॉइंट्स पे चोट लगी, जैसे घुटने में ज़्यादा लगती गिरने पे, तो अगर जख्म ज़्यादा गहरा होता है तो क्या होता है, वहाँ स्कार तो बनेगा, चाहे छोटा चोट हो चाहे बड़ा चोट हो, ठीक है, वहाँ स्कार पपड़ी जरी बनती है ना,
तो उस पपड़ी जब गहरी चोट हो जाती है तो पपड़ी ज़्यादा मोटी बनती है, तो वो क्या करती है, आपके नी को मोड़ने नी को मोड़ने से रोकती है। तो वो क्या है, वो भी तो एक तरह का वो है कि वो मसल्स को पूरी तरह से यूज नहीं होने दे रहा है, ठीक है, मसल्स को पूरी तरह से खुलने नहीं दे रहा है। ठीक, चोट निगरी की वहां स्कार, यानी कि वहां पपड़ी बन गई है, स्कार बन गया है। ठीक, उसकी वजह से आप पैर को खोल नहीं पा रहे हो, मोड़ नहीं पा रहे हो, या मोड़ते हो तो दर्द होता है, तो आप मसल्स को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हो, और उसको हील होने में महीने भर लग जाता है। तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होगा, जो एडहेरेंस डेवलप होगा, जो रुकावट डेवलप होगी मसल फाइबर के एक दूसरे के बीच में, इसको हम बोलेंगे स्कार टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, और ये होता क्या, चोट लगने से या कोई अंदरूनी इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो वो भी तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो क्या होगा, अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो मसल्स को चलने से रोकेगा, क्योंकि सूजन आ गई है, उस जगह घेरेगा जो सूजन आ गई है, तो इस वजह से भी दिक्कत होती है। ठीक, नेक्स्ट है इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर। जैसे कि नाम से क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्चर को आप वापस सही नहीं कर सकते हो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, इरिवर्सिबल, वापस नहीं आ सकता। इन दिस देयर इज परमानेंट लॉस ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू which cannot be released by conservative treatment. ठीक है, here surgical management is required. It develops due to replacement of normal soft tissue by fibrotic tissue or bone. Example myositis. तो जैसा कि आप लोग को फ्रैक्चर के टाइम पे पढ़ाया था, एल्बो फ्रैक्चर की, वहाँ कॉमनली कॉम्प्लिकेशन होता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। ठीक है, मसल्स क्या एक हड्डी का रूप ले लेती है, तो जब ऐसा होता है तो ये परमानेंट एक्सटेमेंसी, यानी कि मसल्स की जब तक कि उसको सर्जरी करके रिमूव ना किया जाए, ठीक है, वो जो मांस बन गया है, वो जो हड्डी का टुकड़ा बन गया, या जो मसल्स थी वो हड्डी में चेंज हो गई है, ठीक है, हड्डी के रूप में चेंज हो गई है, उसको जब तक सर्जिकली रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक सही नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको फिजियोथेरेपी से सही कर लें या सिकाई करके सही कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, उसको सर्जिकली ही ठीक किया जा सकता है। ठीक है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस जैसा एक एग्जांपल दिया था, तो इस केस में होता है, इसीलिए इसका नाम है इरिवर्सिबल, यानी एक बार हो गया। क्यों? क्योंकि मसल्स क्या थी, जब तक सॉफ्ट थी तब तक आप उसको सही कर सकते हो, लेकिन जब उसने एक हड्डी का रूप ले लिया, एक कड़ा हो गया, तो आप उसको नहीं सूज कर सकते हो। ज़्यादा जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा, मसल टीयर हो जाएगी, कहीं और से जहाँ से वो कमजोर होगी वहाँ से वो टीयर हो जाएगी। तो इसलिए इसमें जबरदस्ती भी नहीं करते हैं कि हम उसकी लेंथ बढ़ाएं, उसको सर्जिकली उस जो मांस टुकड़ा बना है उसको हटा देते हैं सर्जिकली, तो फिर वो वापस अपनी लेंथ में हम उसको एक्सरसाइज के थ्रू बाद में ला सकते हैं जब वो हील करता है। ठीक, नेक्स्ट है सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर, जिसे हम न्यूरोजेनिक भी बोलते हैं। दिस इज ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वेयर इम्बैलेंस बिटवीन द मसल टोन ऑफ द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स। ठीक है, जैसे कि हेमीप्लीजिया, स्पास्टिक पैराप्लीजिया और पार्किंसन डिजीज। तो ये सूडोमायोस्टैटिक का मतलब है मसल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इसको सूडोमायोस्टैटिक बोल रहे हैं, यानी मसल्स पे डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये आ रही है नर्व्स की वजह से, यानी नसों में दिक्कत हो रही है, और नस क्या करती है, आपको मसल्स को चलाने का मैसेज भेजती है ब्रेन से, तो नस गड़बड़ हो रही है, नर्व डैमेज हो रही है, उसकी वजह से मसल्स का काम डैमेज हो रहा है, जैसे कि पैराप्लीजिया में होता है, सॉरी हेमीप्लीजिया या पैराप्लीजिया में होता है। ठीक है, कि क्या होता है उसमें, पैराप्लीजिया में क्या होता है, दिक्कत ब्रेन से होती है, लेकिन अफेक्ट आपके हाथ और पैर की मसल्स या हाथ और पैर अफेक्ट करता है, वो चल नहीं पाते हैं, तो ये क्या है, इसीलिए इसको सूडोमायोस्टैटिक बोला, यानी कि मसल्स खुद से नहीं रुक रही है, उसको जो नस सप्लाई कर रही थी वो डैमेज हो रही है। ठीक है, ये उसकी वजह से होता है। तो जो आपका न्यूरोमस्कुलर बंडल होता है, ठीक है, या न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है जहां नस आके मसल्स में इंसर्ट करती है, इनर्वेट करती है, वो जो जंक्शन होता है वहां पूरा मैसेज नहीं जाता है, वो नस डैमेज हो जाती है, तो वो प्रॉपर मैसेज नहीं भेजती है, तो वो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कि मैसेज आ नहीं रहा है तो चलेगा कैसे, या मैसेज आ रहा है तो बहुत गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, इंपल्सेस, मैसेज का मतलब है इंपल्सेस, तो इंपल्सेस जो आ रही है वो सही से नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो या हाथ पैर ना चला पाए, इसी को बोलते हैं सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हाथ पैर नहीं चल रहा है, चाहे डायरेक्ट मसल्स में चोट लगे, ठीक है, चाहे नर्व डैमेज हो, दोनों ही केस में मसल्स नहीं चल रही, और जब मसल्स नहीं वर्क करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्चर में जाएगी ही जाएगी, शॉर्टनिंग होगी ही होगी उसकी। ठीक है, ठीक, तो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।